वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ यू। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं हनुमत यादव आपको विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। विटामिन्स के बारे में सबसे पहले कुछ पॉइंट जान लेते हैं जो परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 ईस्वी में किया था। विटामिन्स की कमी से अपूर्णता का रोग हो जाता है। जब पर्सनल किसी विटामिन का नाम न लिया जाए और पूछा जाए कि विटामिन्स की कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो विटामिन्स की कमी से अपूर्णता का रोग हो जाता है। मुख्य रूप से विटामिन्स दो प्रकार की होती हैं, जल में घुलनशील विटामिन तथा दूसरी है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन जो होती हैं वो दो होती हैं, बी और सी हो, तथा वसा में घुलनशील जो विटामिन होती हैं वो चार होती हैं, ए, डी, ई और के। तो आइए आगे चलते हैं। पहला लेते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग में मनुष्य को रात की अवधि में दिखाई नहीं देता है। रतौंधी रोग को अंग्रेजी में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। फिर विटामिन ए की कमी से संक्रमणों का खतरा जीरोफ्थैल्मिया रोग हो जाता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर में पाई जाती है। इसके बाद अगली विटामिन लेते हैं विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम जो होता है वो थायमिन होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। इसके बाद विटामिन अगली लेते हैं विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम जो होता है वो राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन बी2 की कमी से त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जिह्वा का फटना रोग हो जाता है। यानी त्वचा फटने लगती है, आँखें लाल हो जाती हैं, जिह्वा फटने लगती है। विटामिन बी3। विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका निकोटिनेमाइड या नियासिन होता है। विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा या इसी को त्वचादाद भी बोलते हैं या 4D सिंड्रोम रोग हो जाता है। विटामिन बी5। विटामिन बी5 जो होता है इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है। विटामिन बी5 की कमी से बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना रोग हो जाता है। यानी बाल सफ़ेद होने लगते हैं और मंदबुद्धि आ जाती है। इसके बाद अगली विटामिन लेते हैं विटामिन बी6। बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया और त्वचा रोग हो जाते हैं। विटामिन बी7। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। विटामिन बी7 की कमी से लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना रोग हो जाते हैं। ध्यान देना, जो विटामिन आपकी बी7 होती है इसमें बाल झड़ने लगते हैं और विटामिन जो आपकी बी5 होती है उसमें बाल सफ़ेद होने लगते हैं। यानी बी5 में बाल पकेंगे और बी7 में बाल झड़ेंगे। इसके बाद विटामिन बी11 लेते हैं। विटामिन बी11 का रासायनिक नाम जो होता है वो फॉलिक अम्ल होता है। विटामिन बी11 की कमी से एनीमिया और पेचिश रोग हो जाता है। विटामिन बी12। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन होता है। विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया और पांडु रोग हो जाते हैं। विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, स्कर्वी रोग में मसूड़ों में सूजन आ जाती है और ब्लडिंग होने लगती है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं वीडियो में। विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स को हिंदी में सूखा रोग बोलते हैं और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत जो होता है वो सूर्य होता है और विटामिन सी का जो मुख्य विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में जो विटामिन सी पाई जाती है वो आपके आंवले में पाई जाती है।
विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है बच्चों में, लेकिन वयस्कों में इसकी कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। विटामिन ई टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता या प्रजनन क्षमता में कमी आने लगती है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलक्विनोन होता है। विटामिन के की कमी से ब्लड में यानी रक्त में थक्का नहीं जमता है। अगर थक्का न जमने की कमी आए तो विटामिन के की कमी होती है। यानी विटामिन के जो होता है वो आपके रक्त का थक्का जमने में सहायता करती है। तो आज के इस वीडियो में हमने विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आगे तक देखिएगा। यह वीडियो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और अपने मित्रों दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।